नमस्कार आप सभी सुधीजनों को। आज से हर शनिवार को मैं अपनी कोई भी लिखी रचना या तो कविता या कहानी का वाचन आप उनके सामने करूँगा, जो परिस्थितियाँ समाज की उस पर आधारित बन के हुए एक नई कहानी मैंने रची है। इसका शीर्षक है रील। आप देखिए, पूरी युवा पीढ़ी इसमें रील के नशे में डूबी हुई है। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, टिकटॉक में, पता नहीं कितने टाइप के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैं, उस पर युवा लोग सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। वहाँ पर जो पति पत्नी हैं, दोनों कामकाजी हैं, दोनों नौकरी के लिए जाते हैं। महानगर है। उनकी एक इकलौती बेटी है, उसका नाम है प्रत्युषा, जो 11वीं की छात्र है। वो किशोरावस्था की स्थिति से गुजर गई, जहाँ पर उसको शायद सबसे ज़्यादा सहारे की, सबसे ज़्यादा प्यार की और सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत है, वहाँ पर से गुजर रही है। अच्छा है, उसके घर में सारी सुख सुविधाएँ हैं, जितनी सुविधाएँ होनी चाहिए घर में, वो सारी भौतिक सुविधाएँ वहाँ पर हैं। उसके लिए ट्यूशन भी लगा हुआ है। स्कूल से आती है, फिर ट्यूशन जाती है, ट्यूशन के लिए गाड़ी लेने आती है, उस गाड़ी में लौट के आती है। उसकी पड़ोस की एक लड़की नंदिता भी उसके साथ जाती है। उनकी भी बातें जब होती हैं, जब गाड़ी में आते जाते हैं, तो उनकी बात भी इन्हीं सब शॉर्ट्स पे या रील पे होती है। देखा तूने वो, देखा वो कितना वायरल हो गया, कितना ये हो गया, अरे यार हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। माँ बाप देर से घर में आते हैं। फिर एक दिन घर में शाम की इसमें बात होती है, जब माँ बाप आती है, कहती है देखा तुमको याद है वो सुलभा मौसी, उनका बेटा आजकल छाया हुआ है, वायरल हुआ है बिल्कुल। अब तो वो कह रही हैं कि बेटा अब तो पैसे भी आने लग गए, पैसे कमाने लग गया हो ठीक ठाक। ये सारी बातें किशोर वही प्रत्युषा भी सुनती है। उसके अंदर भी अब ये भावना कर जाती है कि मुझे भी अब वायरल होना है, मुझे पैसे कमाने हैं। क्योंकि यही एक समय होता है जहाँ पर किशोर या तो पढ़ाई की तरफ जाएगा, या अपना कैरियर बनाएगा, या भटक जाएगा। शायद यहाँ पर उसको सहारे की ज़रूरत थी। उसका जो मन है वो पकड़ लेता है कि मुझे भी वायरल होना है। फिर वो ढूंढती है सारे शॉर्ट्स, रील वायरल, उनका वो अनुसंधान करती है, उनकी जानकारी लेती है, कौन वायरल हुआ, क्या हुआ। तो अधिकतर वो पाती है वहाँ पर जितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, 5-10% लोग ऐसे हैं जो कुछ ज्ञान के आधार पर या तार्किक बातों पर पॉपुलर हुए हैं। ज़्यादातर लोग देखे हैं जो खासकर जो रील वगैरह हैं, इंस्टाग्राम की रील वगैरह हैं, शॉर्ट्स में, वहाँ पर लोग अधिकतर वाहियात कंटेंट के कारण ही वहाँ पर वायरल हुए हैं। वो सारी देखती है, वहाँ पर किशोरों की वीडियो भी देखती है, किशोरियों की भी देखती है, महिलाओं की भी देखती है। वहाँ पर देखती है जो किशोरियाँ हैं, महिलाएं हैं, कई लोग बड़ी वल्गर टॉक बड़ी पॉपुलर हैं, लोग उनसे सिर्फ वल्गर टॉकिंग करना चाहते हैं। थोड़ा सा उसको घिन भी आती है सब देख के, देखो क्या करते हैं। लेकिन उसके मन में जो वायरल होने का जो एक कीड़ा था ना, वो लगा हुआ था। फिर वो सोचती है यार इसमें बुरा क्या है, अगर आदमी एक आध वीडियो डाल के वायरल भी हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मंथन करके देखती है, तो कई वीडियो देखती है जहाँ पर पूरे लगभग पोर्नोग्राफी वाली वीडियो हैं। उनकी इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप है, वो देख के दंग दिए। वो सोचती है देखने वाले भी तो हम जैसे ही लोग हैं। जब लोग देखते हैं, इसका मतलब ये चीज़ें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह तक वो पहुँच जाती है। फिर एक दिन वो घर में जब अकेली होती है, सोचती है, विचार करती है, तो पूरा अपने पूरे कपड़े उतार देती है, नग्न पूरी एकदम, और वीडियो शूट कर लेती है। वीडियो शूट कर लेती है, शॉर्ट वीडियो को सोचती है उसको डाल दूँगी तो वायरल हो जाएगी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक विरोध पैदा होता है, बोले नहीं ये बात गलत नहीं है, मुझे ये सब नहीं करना है। उसके अंदर से एक विरोध पैदा होता है, कहती नहीं मुझे फिर वायरल भी तो होनी। फिर भी थोड़ा एक सीमा अपनी अतिक्रमण जो है उसको, वो सीमा हद पार नहीं करती है, तो उस वीडियो को डिलीट कर देती है। दोबारा वो अपने जो अंतर वस्त्र हैं उनमें पहन के सेम होकर अपना वीडियो बनाती है और उसको अपलोड कर देती है। और चूंकि समाज ये सारी वाहियात चीज़ें ज़्यादा देखता है, लिहाजा प्रत्युषा भी जो है
जब ये वीडियो डाल देती है उसके 24 घंटे बाद देखती है कि वो वायरल हो चुकी है। उसके बाद वो देखने लगती है, कमेंट देखती है, वहाँ जो ट्रोलिंग है, कोई भद्दे लोग देख भी रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं क्या तुझे इसी दिन के लिए तेरे माँ बाप ने पैदा किया था, तूने इतनी बेहया, तूने अपनी शर्म बेच खाई, इतनी छोटी सी उम्र में कुछ अच्छी चीज़ सीख लेती, कुछ ज्ञान पढ़ लेती। लोग वहाँ पर देख भी रहे हैं, उनके भद्दे उल्टे सीधे कमेंट हैं। और कोई कह रहा है तुम तो बड़ी सशक्त महिला हो, तुम तो महिलाओं का अधिकार के लिए लड़ सकती हो। कोई इस तरह से प्रेस करने वाले लोग भी हैं। ये बातें आती हैं शाम को, मम्मी पापा जब घर लौट के आते हैं वो बुलाते हैं, प्रत्युषा इधर आओ, ये क्या तुम हरकतें कर डाली तुम इस तरह से नाक कटाओगी हमारी। और जो जली कटी बातें उसको अपने माँ बाप से सुनने को मिलती हैं। प्रत्युषा जो सारे ट्रोलिंग के कमेंट देख के पहले से हिली हुई थी और ज़्यादा हिल जाती है, कहती है इस चीज़ के लिए जिम्मेदार से जाती है, हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं करके हिम्मत करके कहती है मुझे अपने मम्मी पापा को पूछना पड़ेगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार क्या मैं हूँ। जब उसकी माँ कहती है तुमने हमारी क्या कर दिया, क्या यही दिन देखने के लिए तुम्हें बड़ा किया था, ये सारी कमेंट कहते हैं, कितने रिश्तेदार के फ़ोन आ गए, मेरे ऑफिस में भी यही चर्चा चली, क्या किया तुमने। तो प्रत्युषा पहले चुप रही, फिर उसने कहा आप बताइए, आपने अपनी नौकरी को मुझसे बड़ा समझा, आप में से कोई एक जना घर में मेरे साथ रह सकता था, मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या देख रही हूँ, कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया, मैं किस अवस्था से गुजर रही हूँ, शायद आप भी गुजरे होंगे इस किशोर अवस्था से, मेरे आगे 20 चीज़ें थी, कभी आप भी इस अवस्था से गुजरे होंगे, क्या मुझे आपने गाइड किया, नहीं तुझे ये करना है या नहीं करना है, क्या कभी आपको लगा मैं यहाँ पर घर में अकेली हूँ, आपने मेरे पास सारी सुविधाएँ यहाँ पर दे दी, मुझे सारी सुविधाएँ हैं खाने पीने की, लेकिन आपको कहीं लगा मुझे कुछ एक इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, नहीं, आपको सुबह शाम अपने ऑफिस में जाना है, आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको यही सारी बातें करनी है। कभी आपको लगा एक आपकी बेटी बड़ी हो रही है, कुछ सिर्फ उसको खाना खिला करके उसको बड़ा नहीं कर देना, उसको एक मानसिक संबल देने की ज़रूरत भी है, उसको मानसिक खुराक देने की ज़रूरत भी है। उसके माँ बाप उसको निहार रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था हाँ ये बात सही कह रहे हैं। वो जो प्यार की मैं हकदार थी, जो एक मुझे शुद्ध ज्ञान चाहिए था जिसकी मैं हकदार थी, एक किताबी ज्ञान आप किस लिए मुझे देते ताकि मैं बड़ी हो जाऊं, कहीं जॉब कर लूं, क्या इसी ज्ञान की ज़रूरत थी, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं होता, क्या हमें अपने समझने के लिए कोई ज्ञान नहीं होता है। आपकी वजह से मेरी हालत हुई है, मैं इस गलत कदम उठाने पर मजबूर हुई। ये सारी बातें प्रत्युषा एक सांस में कह गई। उसके माँ बाप उसको सिर्फ निहारे जा रहे थे, लेकिन उनको आज लग भी रहा था आज जो कुछ हुआ है, जो ताने उनको सुनने पड़े हैं, उसकी जिम्मेदार प्रत्युषा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों माँ बाप बिल्कुल निश्चित चुपचाप वहाँ पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ प्रत्युषा को देख रहे थे और उनको ये आभास हो रहा था कहीं ना कहीं आज जो कदम प्रत्युषा ने उठाया है उसके जिम्मेदार वो ज़्यादा हैं। तो ये हमारी एक समाज की जो आजकल चल रहा है उस पर आधारित मैंने कहानी लिखने की कोशिश की है। कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। कुछ इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।